तो बेटा कल जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं जो कल हमारा लेक्चर था। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आपके पास होता है कि आपने एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लेके आना है, तो जितना आपको वर्क करना पड़ता है वो आपके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है। मुजम्मिल बेटा आवाज नहीं आ रही है आपको? यार मुजम्मिल आप लीव कर गए। लीव कर गया? पहले कह रहा था आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, वो फिर उसका अपना कोई इशू होगा नेट का ना। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमारे पास कि हमने किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लेके आना है, तो जितना वर्क करना पड़ता है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है। तो हमने दो पैरेलल प्लेट्स ली थी, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। हमने कहा था कि अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो एनर्जी गेन करेगा, लेकिन अगर हमने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करवाना है पॉजिटिव चार्ज को, तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। जब फोर्स लगाएंगे तो वर्क डन होगा, वो वर्क डन चेंज इन एनर्जी के इक्वल होगा। और चेंज इन एनर्जी को हमने लिखा था यूपी माइनस यू ए। और यू पी आपके पास है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, और यू ए था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास था कि आपने चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करवाना है, तो जितना वर्क आपको करना पड़ेगा वो आपके पास होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल्टा वी आप लिखते हैं वी बी माइनस वी ए इक्वल है डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। और क्योंकि वर्क डन चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है, तो आप लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है वो है चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो उनके दरमियान रिलेशन आपने देखा था डेल्टा यू इक्वल है क्यू नॉट डेल्टा वी, और उसका यूनिट्स ऑफ वोल्ट, तो वोल्ट को आपने डिफाइन किया था कि अगर आप एक कॉलम चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाती हैं और अगर वर्क डन जो आप कर रहे हैं वो 1 जॉल की इक्वल है, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल की। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल या जिसे आप कह लें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी हम कहते हैं, वो आपके पास है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो फर्ज करें आपके पास एक ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये है। ये पॉइंट आपके पास ए है और ये पॉइंट आपके पास बी है। तो ए पॉइंट हम फर्ज करते हैं कि ये इन्फिनिटी पे है, तो हमने इन्फिनिटी से किसी एक चार्ज क्यू नॉट को किसी एक पॉइंट बी पे लेके आना है, तो जितना वर्क हमें करना पड़ेगा वो हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहलाता है। तो डेल्टा वी हम लिखते हैं इक्वल है वी बी माइनस वी ए इक्वल है डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट की। यही आपने कल भी पढ़ा था कि वो इसी के इक्वल होता है। और डब्ल्यू ए बी आपके पास इक्वल होता है डेल्टा यू के, यानी चेंज इन एनर्जी के ओवर क्यू नॉट आ जाएगा। तो वी बी माइनस वी ए है, तो हम फर्ज करते हैं कि जो हमारा पॉइंट ए है वो इन्फिनिटी पे है, यानी वी ए हमारे पास है इन्फिनिटी पे, तो इसे हम वी इन्फिनिटी पे लिखते हैं।
और वो इक्वल है हमारे पास 0 के। यानी जो हमारे पास पोटेंशियल है एट पॉइंट ए के वो 0 के इक्वल है। तो वी आपके पास 0 आ जाएगा, तो ऊपर वाले इक्वेशन को आप लिख सकते हैं कि वी बी इक्वल है डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट के। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट हमने इन्फिनिटी पे लिया और वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। तो इन जनरल आप लिख सकते हैं V इक्वल है W ओवर Q के। तो ये आपके पास जनरल फार्मूला है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का। ठीक है, तो इधर हम देखते हैं कि डेल्टा वी इक्वल है डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। डेल्टा वी को हमने लिखा वी बी माइनस वी ए इक्वल आ गया डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। तो वी ए 0 है, तो वी बी माइनस 0 आ गया डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। तो ये जनरल फार्मूला हमारे पास आ गया। तो इससे जो हम नतीजा निकाल सकते हैं वह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज स्टिल अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट एंड पोटेंशियल एट इंफिनिटी। कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी हमारे पास बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही है, जिसमें हमने एक पॉइंट इन्फिनिटी पे लिया होता है। यानी है ये दो पॉइंट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस ही, बेशक आप एब्सोल्यूट लें या जो भी लें। तो एब्सोल्यूट के लिए हम एक पॉइंट इन्फिनिटी पे कंसीडर करते हैं। और दूसरी जो है कि बोथ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर स्केलर क्वांटिटीज बिकॉज बोथ डब्ल्यू एंड क्यू आर स्केलर। क्योंकि v जो आपने लिखा है वो इक्वल है डब्ल्यू ओवर क्यू के। तो क्योंकि w भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और q भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो जो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आएगा वो भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, तो जो हमने देखा होगा ईसीजी वगैरह हम कहते हैं जी करवानी है, वो होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बेसिकली ये जो हमारे पास, यानी अगर हॉस्पिटल में आपने देखा हो तो यानी स्क्रीन पे ग्राफ आ रहा होता है, वो बेसिकली जो ग्राफ होता है वो हमारे दिल की धड़कन का होता नहीं है, यानी हार्ट बीट का हमारे पास ग्राफ होता है। और वो ग्राफ हमारे पास वोल्टेज और टाइम के दरमियान होता है। यानी जो आपके पास ग्राफ बन रहा है ना, ये ग्राफ आपके पास टाइम और वोल्टेज के दरमियान होता है। एक्स एक्सिस पे आपके पास टाइम होता है और वाई एक्सिस पे आपके पास वोल्टेज होती है। और वोल्टेज वो, क्योंकि हमने जो मशीन है वो कनेक्ट की होती है दिल के साथ, तो दिल की धड़कन के लिहाज से हमें वोल्टेज की वेरिएशन मिलती है और उस ग्राफ को हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने बस याद रखना है कि ईसीजी क्या है, कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है और ये ग्राफ होता है टाइम और वोल्टेज के दरमियान। ये लेकिन एन ईसीजी रिकॉर्ड the heart rhythm and activity on a moving strip of paper or a line on screen। यानी ये जो ग्राफ बन रहा होता है, ये जैसे आप कह लें पेपर कह लें, या स्क्रीन के ऊपर लाइन लग रही होती हैं टाइम और वोल्टेज के दरमियान, और उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी हार्ट बीट कैसी है, नॉर्मल है या नहीं। बेटा यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आगे हमारे पास है इलेक्ट्रिकल फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ग्रेडियंट का पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ग्रेडियंट क्या है। तो जो ग्रेडियंट आपके पास होता है इसे हम कहते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज।
तो जो ग्रेडियंट का जनरल वर्ड है वो हमारे पास है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, यानी कोई भी आपके पास वेरिएबल हो उसका आपने चेंज चेक करना है कि वो किस लिहाज से चेंज हो रहा है, तो जो उसका मैक्सिमम होगा वो हमारे पास ग्रेडियंट कहलाता है। सर मैक्सिमम का क्या मतलब? ये तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा नहीं हो जाता? असल में ना जब हम रेट ऑफ चेंज चेक कर रहे होते हैं ना तो वो डिस्टेंस के लिहाज से भी वेरी कर रहा होता है। तो जैसे आपने पीछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई एरिया है उसमें से फील्ड लाइन पास कर रही है, अगर आप एरिया की डायरेक्शन चेंज करते हैं, यानी जब एरिया परपेंडिकुलर था सारी के सारी लाइन उसमें से पास हो रही थी, लेकिन अगर आपने जब एरिया की डायरेक्शन चेंज की, ठीक है, तो कुछ लाइन पास हुई कुछ पास नहीं हो रही थी, तो उसकी डायरेक्शन के लिहाज से भी चेंज वेरी कर रही थी, यानी किसी एक एंगल पे किसी एक डायरेक्शन पे चेंज मैक्सिमम होती है, अगर आप थोड़ी सी उसकी डायरेक्शन चेंज करें तो वो चेंज कम भी हो जाती है। ठीक है, तो फिर हम उसके लिहाज से बात करते हैं कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम हो हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, क्यों आ रहा बेटा, बात समझ आई है ये? यस सर, ये ठीक आ है, गई। तो जो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, ये है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो डेल्टा वी आपके पास है पोटेंशियल डिफरेंस और डेल्टा आर आपके पास है डिस्टेंस। तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो द क्वांटिटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर गिव्स द maximum value of rate of change of electric potential in magnitude and डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के लिहाज से ये हमें जहां पे जिस डायरेक्शन पे जिस मैग्नीट्यूड पे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें बताएगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी जो हमारे पास डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर है ये हमें जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी चेंज हमें बताएगा डिस्टेंस के लिहाज से मैक्सिमम, तो वो हमारे पास कहलाती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हों, एक ये हमारे पास प्लेट है, एक हमारे पास ये प्लेट है, इसके ऊपर आप कह लें पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। और आप चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करवाते हैं। तो डेल्टा वी इसे आप कह लें ए और इसे आप कह लें बी। तो डेल्टा वी आपके पास होगा बी बी माइनस बी ए इक्वल आएगा डब्ल्यू ओवर क्यू के। और आप जानते हैं कि डब्ल्यू इक्वल होता है हमारे पास एफ डॉट डी के, और एफ डॉट डी हमारे पास होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो नीचे को है और हम चार्ज को ऊपर को मूव करवा रहे हैं, तो उनके दरमियान में जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 180 बनेगा, cos 180। और cos 180 हमारे पास होता है -1 के, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एफ डी, और एफ हम जानते हैं इक्वल होता है क्यू नॉट ई के। तो ये आ जाएगा एफ आ गया क्यू नॉट ई और साथ क्या आ जाएगा डी, तो डब्ल्यू हमारे पास आ गया माइनस क्यू नॉट ई डी। तो जो आपके पास डेल्टा वी है वो आ जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डी ओवर क्यू नॉट, या क्यू आप कर लें, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा,
अस्सलाम वालेकुम। RB2 द रूम, RB2 द रूम नहीं। तो बेटा डेल्टा वी आपके पास आएगा माइनस ई डी के इक्वल। तो यहाँ से अगर आप देखें तो अगर आपने ई की वैल्यू फाइंड करें तो ई आ जाएगा माइनस डेल्टा वी ओवर डी, और डी जब स्मॉल होगा तो हमारे पास डेल्टा आर के इक्वल आ जाएगा, तो ई आ जाएगा माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर के। ठीक है, सर इसकी समझ नहीं आई, डेल्टा आर के इक्वल आपने डी को कैसे किया? अच्छा अभी देखें, अब इनके दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है ना ये डी है। ठीक है, ये डी हो गया। तो डेल्टा हम लेते हैं स्मॉल चेंज के लिए। कॉलेज जाना क्या थी, तैयार हो गया है, रिश्ता खाना तो डेल्टा आर हम लेते हैं स्मॉल के लिए, यानी जब दोनों प्लेट्स बहुत करीब होंगी, डिस्टेंस बहुत ही कम होगा, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये डेल्टा आर के इक्वल है, यानी स्मॉल डिस्टेंस है। ठीक है, यस सर। तो इधर देखिए हमने इधर किया कि डेल्टा वी इक्वल है वी पी माइनस वी है डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट, डब्ल्यू इक्वल एफ डॉट डी, तो डब्ल्यू आ गया माइनस क्यू नॉट ई डी के, और नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि एफ मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू क्यू नॉट ई। तो वहां से डेल्टा वी आ गया माइनस ई डी के, तो ई आ गया माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो द क्वांटिटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो इस क्वांटिटी को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इससे आप देख सकते हैं कि वी मे आल्सो डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखें डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो E इक्वल है माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर के, तो आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट के। ठीक है, और दूसरा नेगेटिव साइन शो दैट डायरेक्शन ऑफ E इज अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, कि जो हमारे पास E की डायरेक्शन है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आएगी। तो जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाते हैं, ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट है, और ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। तू भी पूछ ले। तो आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आती है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। तो पॉजिटिव को हम कहते हैं कि ये हमारे पास हाई पोटेंशियल है, और नेगेटिव को हम कहते हैं कि ये हमारे पास लो पोटेंशियल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आ रही है। फॉरगेट करके कनेक्ट कर। तो ये बात इधर लिखी हुई है कि नेगेटिव साइन शोज दैट direction of E is along the decreasing potential, that is from high potential towards low potential। तो पॉजिटिव हमारे पास हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव हमारे पास लो पोटेंशियल होता है। FT 88 FE 74। बेटा बात समझ आ गई है पोटेंशियल के रेडियंट की? नो सर, सर ये होता क्या है, इसकी यही तो समझ आए। बेटा ये हमने कहा है कि ये हमारे पास होता है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। देखें हम कहते हैं कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर है, तो इसने हमें बताना होता है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज पोटेंशियल का डिस्टेंस के लिहाज से। तो अगर हमारे पास ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज कर लें, ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये हमें बताएगा कि किस लिहाज से जो रेट ऑफ चेंज है मैक्सिमम होगी। क्या आप ऐसे आ रहे हैं,
तो रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम होगा। क्या आप ऐसे आते हैं तो रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम होगा, या आप ऐसे आ रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैक्सिमम होगा। यानी जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है ना, तो अगर यानी आपके घर में जो बिजली आ रही है उसमें दो वायर हैं, अब दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, जिसे आप वोल्टेज भी कह लें हैं, जिसे आप जनरली वी कहते हैं। एक को आप जीरो कंसीडर करते हैं जो न्यूट्रल वायर, और दूसरी आपके पास लाइव वायर होती है। तो वोल्टेज मैक्सिमम किस तरह चेंज हो रहे होंगे, मैक्सिमम वोल्टेज कैसे जा रहे हैं, वो हमें बता रहा होता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस के लिहाज से बताता है हमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, तो उसके लिहाज से ये बता रहा होता है। मेरा बात समझ आई है? यस सर, आ गई। ठीक है, एक बार हम दोबारा देखते हैं इसे, कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट बेसिकली होता है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर हमें ये वोल्टेज का डिस्टेंस के लिहाज से मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज बताता है। तो डेल्टा वी इक्वल है वी बी माइनस वी ए इक्वल है डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट के। तो डब्ल्यू तो एफ डॉट डी, एफ डी कॉस ऑफ थीटा, थीटा 180 है तो माइनस एफ डी, और एफ आ जाएगा क्यू नॉट ई डी के। तो वहां से ई डेल्टा वी आ गया माइनस ई डी के, तो ई आ गया माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर के। अब जो क्वांटिटी है डेल्टा वी और डेल्टा आर, ये हमें वोल्टेज का डिस्टेंस के लिहाज से मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज बताता है, इसलिए हम इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि E इक्वल है माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। बेटा ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है अक्सर पेपर में, शो दैट वोल्ट पर मीटर इक्वल है न्यूटन पर कूलम के। तो आप जानते हैं वोल्ट, वो हमें कह रहा है कि प्रूव करें वोल्ट पर मीटर इक्वल है न्यूटन पर कूलम के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये इक्वल है वोल्ट पर मीटर के। और आप जानते हैं कि वोल्ट इक्वल होता है जॉल पर कूलम के, ये कल आपने पढ़ा था। अब लिखेंगे जॉल पर कूलम ओवर मीटर, ये आ जाएगा जॉल ओवर मीटर, और कूलम नीचे आ गया। और जॉल हमारे पास इक्वल होता है न्यूटन मीटर के, मीटर कूलम आ गया, क्योंकि जॉल इक्वल है न्यूटन मीटर के। मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो यही हमने प्रूव करना है, ठीक है बेटा। तो ये इधर प्रूव किया हुआ स्लाइड में क्लियर, ये आप देख सकते हैं। ये वोल्ट पर मीटर इक्वल है जॉल पर कूलम ओवर मीटर के। तो कूलम नीचे चला जाएगा, जॉल ओवर कूलम मीटर आ गया, जॉल इक्वल होता है न्यूटन मीटर के, तो आ गया न्यूटन मीटर ओवर कूलम मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो न्यूटन पर कूलम। तो ये आपने प्रूव करना था। ये बेटा किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ